हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट हमने 26 किया था कल के लेक्चर में। आज हमने 27 से स्टार्ट करना है ना। 26 हो गया था। आइए सभी 27 की एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें एनसीईआरटी से। देखो भाई, 27 में आपका कह रहा है क्वेश्चन 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n टू फाइंड n क्वेश्चन मार्क। दिस इज GM बिटवीन A एंड B गिवन। गिवन क्या है? GM बिटवीन A एंड B। ज्योमेट्रिकल मीन A और B के बीच में क्या है? A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय A की पावर n प्लस B की पावर n। ये है, ठीक है। तो ये देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसमें। भाई ज्योमेट्रिकल मीन है, दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलेगा? we know that GM between A and B is given by A और B के बीच में जो GM होता है वो किस फॉर्मूले से दिया जाता है? गिवन बाय अंडर रूट AB। याद करो, GM ऐसे ही निकलता था ना, ज्योमेट्रिकल मीन जो दो नंबर के बीच में निकालना होता था, रूट AB पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ फिर से यहाँ पे कि भाई A, C और B ये ज्योमेट्रिकल मीन है आपका। C दो नंबर के बीच में निकालना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? देखो GP है तो C बाय A इज इक्वल्स टू B बाय C, A2 बाय A1, A3 बाय A2। C उधर जाएगा तो C स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AB। सो दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल्स टू रूट AB। तो दो नंबर के बीच में कभी भी ज्योमेट्रिकल मीन निकालना हो, जीपी के अंदर हो, तो वो सी जो निकलता है वो अंडर रूट ए बी से निकलता है। तो दो नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन ये होगा। और दे क्या रखा है? वो गिवन है, किसके इक्वल है? वो इस चीज़ के इक्वल। देखिएगा रूट ए बी मेरा किसके इक्वल है? एक सेकेंड बेटा, पेन खराब हो गया क्या? हाँ जी, रूट ए बी जो है वो A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय A की पावर n प्लस B की पावर n। क्लियर है? अब रूट है तो रूट का मतलब तो होता है पावर। एक तो n की स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करने में थोड़ा सा लफड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक मैं इसको इस मेथड से भी कर सकता हूँ। देखना, यह है A की पावर 1/2 और B की पावर 1/2। ये ऊपर आ गए A की पावर n प्लस B की पावर n। यहाँ पे क्या रह गया? A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1। ये यूँ चला गया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A की पावर 1/2 प्लस n, बेस सेम पावर ऐड, और B की पावर 1/2 प्लस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा A की पावर 1/2
और b की पावर 1/2 प्लस n, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक साथ ले आइए, यहाँ पे ले जाता हूँ मैं इन दोनों को, इस साइड ले जाओ 0, a की पावर n+1, इसके साथ तो ये माइनस में a की पावर 1/2 प्लस n इंटू b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n+1, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस में, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस n। अब जरा ध्यान से देखिए 0, भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ध्यान से, इन दोनों में से अगर आप देखोगे a की पावर n+1 है, यहाँ a की पावर n+½ है, तो कम है ना ये हाफ पावर, ये n+1 है, ये n+½ है, तो a की पावर n+½ कॉमन आ जाएगी। यहाँ से क्या रह जाएगा? a की पावर 1/2 और माइनस b की पावर 1/2 प्लस यहाँ से भी b की पावर n+½ है, यहाँ n+1 है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/2 प्लस n, अंदर बचेगा b की पावर ½ माइनस a की पावर ½ ठीक है, ये है। अब माइनस और कॉमन ले लूँगा नेक्स्ट स्टेप में, या फिर इन दोनों से क्या कीजिए, ये कॉमन ले लीजिए। देखो ये माइनस का फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों से a 1/2 माइनस b की 1/2 ये कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ तो देखो क्या बचेगा, a की पावर n+1/2, यहाँ पर a माइनस b की a की हाफ माइनस b की हाफ कॉमन लिया है, यहाँ b की हाफ a की हाफ था, तो माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा, माइनस n+1/2, ये माइनस कॉमन लेके फिर कॉमन आ गया, माइनस आ गया यहाँ पे, और ये एज इट इज़। ठीक है, अब दो नंबर के बीच में GM लाई करेगा ही नहीं अगर ये सेम हो जाएंगे। तो देखो बेटा, अगर ये 0 हो गए तो a और b तो सेम हो जाएंगे, और a और b सेम एक ही नंबर हो गए, तो उनके बीच में फिर GM क्या डालेंगे हम? ठीक है, तो इसलिए ये 0 किसकी वजह से होगा? दिस इम्प्लाइज यहाँ से कौन 0 आएगा? a 1/2 पावर में माइनस b n+1/2 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर 0 होगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो a की पावर n+1/2 इज इक्वल्स टू b की पावर n+1/2। नीचे ले आइए, a/b की होल पावर n+1/2, यहाँ 1 बच गया, ये नीचे आ गया। तो ठीक, यहाँ से देखिएगा a/b की होल पावर n+1/2, और यहाँ पर 1 को लिख सकते हो a/b की होल पावर 0। किसी की भी पावर 0 बेटा क्या होता है आपका? किसी की भी पावर अगर 0 करोगे तो वो क्या होता है आपका? 1 ही होता है। यहाँ से इक्वेट करवाने पे n+1/2 इज इक्वल्स टू 0, और n की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी -1/2। ये है, चेक कर लेते हैं बेटा। किसी को क्वेश्चन में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो बेटा वो पूछ सकता है -1/2। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा इजीली? चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं। GM दे रखा था और बाकी अकॉर्डिंगली कर दिया, GM का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट की स्टेटमेंट रीड कीजिए बेटा, नेक्स्ट की स्टेटमेंट रीड करो।
क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इम्पोर्टेंट था और ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिकल मीन गिवन। ठीक, ए and B are two numbers given है। ए बी का जो सम है वो 6 टाइम है उनके ज्योमेट्रिकल मीन के। ज्योमेट्रिकल मीन क्या निकलेगा? रूट ए बी। सम 6 टाइम है ज्योमेट्रिकल मीन। दो नंबर के बीच में, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, ज्योमेट्रिकल मीन जीएम निकलता है अंडर रूट ए बी से। शो दैट, टू शो, टू शो दैट द नंबर आर इन रेशो ए बाई बी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2। ये है भाई, क्लियर? सॉल्यूशन ये प्रूफ करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। गिवन से ही शुरुआत करते हैं। a प्लस बी 6 रूट ए बी, ये गिवन है। यहाँ से लिख सकते हो a प्लस बी 3 इंटू 2 रूट ए बी, क्योंकि देखिए 3 मेरे को एक बार अलग छोड़ना है, ये तो अपने आप लेके आऊँगा मैं, अभी देखते जाना। a प्लस बी के नीचे आ गया 2 रूट ए बी और इधर बचा 3/1, ये नीचे ले गया। एक होता है बेटा आपका कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल। क्या नाम बोला मैंने? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल। वो रूल क्या होता है पहले वो देख लीजिए। ये देखिए, छोटी क्लासेस में 6th क्लास या 7th क्लास में अगर आर डी शर्मा किसी ने की थी तो रेशो और प्रोपोर्शनल में रूल आता है, CND रूल से बोलते हैं बेटा, CND, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। मान लीजिए आपकी a बाई बी किसी रेशो C बाई डी के इक्वल है, a बाई बी C बाई डी के इक्वल है। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड आप एक काम करेंगे, क्या, न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज ऊपर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर प्लस और नीचे माइनस। न्यूमरेटर जो है वो ऊपर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। कहना क्या चाहता है कि अगर a बाई बी C बाई डी के इक्वल है तो a प्लस बी और a माइनस बी बाई C प्लस डी बाई C माइनस डी भी आपस में इक्वल होंगे। ये है आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक है, रेशो और प्रोपोर्शनल के चैप्टर आते हैं छोटी क्लासेस में, वहाँ हम करते हैं 6th 7th में। ठीक है, तो ये रूल जो है अब अप्लाई होगा हमारा, CND रूल। ठीक, देखिए क्या था, अभी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अप्लाई CND रूल। ठीक, क्या होता है, आपका न्यूमरेटर ऊपर भी ऐसे ही और नीचे भी ऐसे ही, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस, दोनों साइड लगता है ये।
न्यूमरेटर ऊपर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक, ऊपर देखो, अब a को लिख सकते हो रूट ए का स्क्वायर, b को लिख सकते हो रूट बी का स्क्वायर। यहाँ क्या आ गया 2 इंटू रूट ए रूट बी। इसी तरह से नीचे a को लिख सकते हो रूट ए का स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल वापिस से आ जाएगा। b को लिख सकते हो रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी। 3 + 4 3 - 1 2। देखते जाइए हर स्टेप को। ये क्या बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये 2/1, 2 1 जा 2 2 जा 4। टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट बोथ साइड। ठीक, रूट करोगे स्क्वायर कैंसिल, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी, 2 2 जा 4 + 1। ठीक है, सॉरी रूट किया है, रूट किया है तो रूट टू है बेटा, ये ध्यान से। ठीक है, रूट किया है ना। अब क्या करो, अब देखिए ऊपर जो मुझे प्रूफ करना है उसके अंदर ए बी चाहिए, ऊपर सिर्फ ए होना चाहिए, नीचे सिर्फ बी होना चाहिए। ठीक, तो सिर्फ ऊपर ए लाने के लिए बी हटाना पड़ेगा। अगेन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल दोबारा अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर ऊपर और नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर तो प्लस और नीचे माइनस होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऐसे ही न्यूमरेटर ऊपर नीचे एज इट इज, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस नीचे माइनस, फर्क कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब जो बचेगा उसे ध्यान से देखना, रूट ए क्या बचेगा 2 रूट ए। ठीक है, 2 रूट ए, नीचे रूट बी 2 रूट बी, इधर जो है वो है √2 + 1 और यहाँ पे जो है वो √2 - 1। ये आ गया भैया। देखते जाइए, ये आने के बाद 2 से 2 कैंसिल, जस्ट a/b चाहिए, a/b, दूसरी साइड अपने आप आ जाएगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक, कैसे, रूट ए रूट बी का होल स्क्वायर, √2 + 1 √2 - 1 होल स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, a/b, इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर कीजिए, a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। ठीक, a/b, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 + 1 + 2 √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 + 1 - 2 √2। a/b
2 और 1 3 प्लस 2√2, 2 और 1 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2। लो भाई, हैंस प्रूव्ड। ये भी a बाई बी, 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2 और a बाई बी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? किसी बच्चे को दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। थोड़े बड़े हैं आज के क्वेश्चन बेटा, अभी तो अच्छे से समझना, कोई डाउट हो उसी टाइम बोल देना। अब है क्वेश्चन नंबर 20। समझ आया पीछे वाला सभी को? आदिति, मालविका, रूपिका, विभूति, विशाल, बताओ बेटा समझ आया? चलो, कहीं कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को आए तो उसी टाइम बता देना, स्टेप उसी स्टेप पे रोक लो, कोई चक्कर नहीं है। हम दोबारा करें। अब 29 की स्टेटमेंट रीड करो, 29 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन 29 देखिए क्या है। If A and G be AM and GM respectively between two positive numbers, ठीक है, given, ठीक है, given में हमें है कि A and B two पॉजिटिव नंबर्स, ये दो पॉजिटिव नंबर हैं। उसके बाद कह रहा है AM, अर्थमेटिक मीन AM ऑफ A एंड B, दो नंबर के बीच में जो AM है वो A से लिखा हुआ है, और GM है ऑफ AB, दो नंबर के बीच में GM, वो G से नोटेशन है उसकी। टू प्रूव the numbers are this, to show A and B किसके इक्वल होंगे? A प्लस माइनस अंडर रूट A प्लस G, A माइनस G, ठीक है, A प्लस G और A माइनस G। सॉल्यूशन देखिए, अब सुनिए भाई, A और B, अगर A मतलब ये नंबर दिखाने इस फॉर्म के होंगे, अगर A प्लस वाला है तो B माइनस वाला हो जाएगा, अगर A माइनस वाला है बीच में तो B प्लस वाला हो जाएगा। अलग से नहीं दिखाने, मतलब दोनों नंबर यही आने चाहिए। चलिए, इजी सा है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट वही थोड़ा सा लेंथी है, ज़्यादा नहीं। AM कैसे निकलता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो नंबर के बीच में AM, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ये निकलता है AM, वो A है। एंड GM कैसे निकलता है? अंडर रूट AB, वो मेरा G है, A और G से नोटेशन है। यहाँ से स्क्वेयरिंग बोथ साइड से AB क्या आ जाएगा? G का स्क्वेयर। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी? G स्क्वेयर बाय A। यहाँ से A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2A। ये B की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, ये B की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस G स्क्वेयर बाय A इज इक्वल्स टू 2A, ठीक है। एलसीएम लीजिए, A एलसीएम लिया,
ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। क्लियर है? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a इंटू ए। अब क्या करो, इसको यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पता ही होगा बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th क्लास में क्या था, a इज इक्वल्स टू, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का b कौन है, ये माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 2a का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह जी स्क्वेयर है बेटा, ठीक, डिवाइड बाय 2a 2a1 है। a क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस 4g स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। ये 4 यहाँ से कॉमन आएगा और रूट से बाहर निकल जाएगा 2 बन के, 2a प्लस माइनस 2 a स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। और ये 2 पूरे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से कॉमन आके 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस अंडर रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी और a माइनस बी, देख लीजिए दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है? यही मुझे प्रूव करना था कि a एंड b की जो वैल्यू है a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी और a माइनस जी। a आ गया या और b बोल दो और b बोल दो, बात तो बराबर ही है, क्यों, a प्लस का होगा तो b माइनस वाला हो जाएगा, दोनों की नोटेशन है। अगर यहाँ पे मैं b की वैल्यू लेके चलता, a की वैल्यू लेके चलता तो भी तो ये b में आना था, ये सारा b में हो जाता, b में होके और b में ये आंसर ये b का आ जाता। मतलब कोई भी नंबर लो आपका a और b, अगर a प्लस का इसमें पुट कर दो, चाहे अगर a प्लस का लोगे तो उसमें 2a माइनस होगा तो b माइनस वाला आ जाएगा, a माइनस का लोगे तो b वो आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना बेटा, ठीक है, दोनों नंबर यही रहेंगे आपके। हेंस प्रूव, ये आपने शो कर दिया। क्लियर है? दिखाना चाहो वही बता रहा हूँ, a की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, प्लस की ले लो एक बार, माइनस की ले लो एक बार, प्लस की लोगे तो b माइनस का आ जाएगा, a प्लस का लोगे b माइनस, a माइनस का लोगे b प्लस, इसमें पुट कर दो, चाहे 2a उधर जाके माइनस होगा तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 वाले में है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। बैक्टीरिया हैं वो हर घंटे में डबल हो जाते हैं। इफ़ देयर वाज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से नंबर ऑफ बैक्टीरिया number of
बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली, सबसे पहले कितने बैक्टीरिया थे? 30 स्टार्टिंग में। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट कितने हैं एट द एंड आफ्टर 1 आवर? हर आवर हो जाता है ना, 1 घंटे बाद डबल हो गए, 30 के डबल 60। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद 60। 2 घंटे बाद, जब 2 घंटे आपके खत्म हो लेंगे तो बैक्टीरिया 2 घंटे के एंड में तो डबल हो चुके होंगे ना। उस घंटे में बैक्टीरिया डबल हो चुके होंगे, यानी उसने A3 पूछी है, A3 जो कि होता है AR²। A30 R कितना है 2 का स्क्वायर, 2 2 4 यानी 120। सेकेंड घंटे के एंड में आपके बैक्टीरिया 120 होंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कह रहा है एट द एंड ऑफ 4 आवर, 4th आवर के एंड में कौन सी टर्म पूछी है उसने? एक तरह से बताइए, 4th आवर के एंड में कौन सी टर्म पूछी है? 5th। हाँ, क्योंकि 4th आवर का एंड होगा बेटा, तब तक तो 4th वाले घंटे के जो डबल होने थे वो डबल हो चुके होंगे ना एंड में, तो यानी 5th टर्म यानी 5वें घंटे की जो स्टार्टिंग में होंगे। AR की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 4, 16, 6 3 48, 480 बैक्टीरिया होंगे। थर्ड इसने पूछा है nth आवर्स के एंड में, एट एंड ऑफ nth आवर। nth आवर के एंड में कितने होंगे? उसने टर्म पूछी है n+1, n+1 टर्म पूछी है, वो कितनी हो जाएगी? AR की पावर n, 30 इंटू में 2 की पावर n, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? चलिए बेटा अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। 31 कह रहा है what will be 500 amount to be in 10 year after its deposit in a bank which pay annual
इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, 10% कंपाउंडेड एनुअली है। तो प्रिंसिपल कितना है? आपका है अमाउंट 500 रुपीज़, ठीक है। कितना डिपॉजिट होगा? रेट 10%, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और टाइम 10 ईयर, ठीक है। 10 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा? 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक में डिपॉजिट करने के 10 सालों तक कितना हो जाएगा? अमाउंट पूछा इसने, ये ध्यान रखना है एक तो, ठीक है। विच पे एनुअल इंटरेस्ट इतना, ठीक है। ये देखिए पहले साल तो इसके 500 रुपये ही होंगे ना, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना होगा? याद करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टी। अमाउंट का फॉर्मूला होता है बेटा, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, 8th क्लास में आता है। 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टाइम। प्रिंसिपल कितना है? 500, 1 प्लस रेट कितना है? 10/100 और टाइम 1। 0 से 0 कैंसिल, ऐड रीजॉइन कर लेना बेटा जैसे ऑफ हो। 11/10 की पावर 1, ठीक है। ये एक बार ऑफ होनेगी तो फटाफट वापस आना। आफ्टर 2 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? 500, 1 प्लस 10/100 का 2। अगर 2 साल के बाद अमाउंट देखें तो ये 500, 11/10 की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर अमाउंट, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है। 3 ईयर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 11/10 का क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? आफ्टर 1 ईयर लेके चले हम। आफ्टर 1 ईयर ये है 2 ईयर, ये है 3 ईयर, ये है। मुझे आफ्टर 1 ईयर है ये, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। देखो ये जीपी में बन रहे हैं, कॉमन रेशियो सेम है इनका, 11/10, 11/10 डिवाइड करोगे तो मुझे आफ्टर 10 ईयर निकालना है। आफ्टर 10 ईयर मतलब इसकी 10वीं टर्म, A10, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर है। आफ्टर 10 ईयर जो होगा वो 10वीं टर्म होगी इसकी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर मैं 500 भी लेता हूँ तो आफ्टर 10 ईयर यानी 11th टर्म। तो A क्या हो जाएगा?
ए आर की पावर 9, ए तो मेरा क्या है 500, 11/10, आर कितना है, आर इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करोगे 11/10, 11/10 आएगा, तो आर है मेरा 11/10 की पावर 9। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो ये टोटल आंसर जो होगा 500, 11/10 के, हाँ क्यों लिखा, ये देखो 3 लिख रखा है यहाँ, हाँ यहाँ 2 लिख दिया था, यहाँ लिखा था, यहाँ ठीक किया हुआ है, यहाँ गलती से 2 लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी तो क्लियर है। तो ये 9 और एक 10 हो जाएंगे, ये 500 1.1 की होल पावर 10, ऐसे छोड़ दो चाहे इसको। भाई किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पहले तो वो पूछ सकता है, बताइए भाई, एनी डाउट बोलो विद्यार्थियों, अदरवाइज मैं चलता हूँ 32 पे। आइए 32 क्वेश्चन देखिए। थर्टी टू के अंदर क्या है, थर्टी टू में जो है क्या आएगा भाई, इफ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5, ओके रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उनके AM एंड रिस्पेक्ट, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके देखो पहले समझो ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना, पहले तो इसकी गिवन की चलते हैं। देखो लेट, मैंने मान लिए अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आएगी, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ या रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूं ही बनेगी, अगर ये उसके दोनों रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आती है ना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। 10th क्लास पढ़ी है आपने, 10th क्लास में हमने सीखा है, पोलिनोमियल सीखा था, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, देखिए अब निकालना क्या है, अच्छा दे और चीज़ें भी रखिए, GM और AM रूट्स के अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, इनके रूट्स के अर्थमेटिक मीन 8, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा 5, टू फाइंड में क्या है, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिएगा क्वेश्चन समझ आना चाहिए भाई, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, उन रूट्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आपको इतना क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कैसे, अल्फा और बीटा आते ही इस फॉर्म से आ जाएगी।
अल्फ़ा बीटा कैसे आएंगे, अल्फ़ा बीटा पे बात करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले अल्फ़ा बीटा पे अगर बात करें, AM अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड GM अंडर रूट AB इज इक्वल्स टू 5. स्क्वेयरिंग बोथ साइड AB इज इक्वल्स टू 25, B इज इक्वल्स टू 25 बाई A. अरे AB क्यों अल्फ़ा बीटा ले रहा हूँ यार, अल्फ़ा बीटा ले रहा हूँ तो अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा अल्फ़ा, ठीक है। बीटा यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 16, ये वैल्यू लेके आइए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 25 बाई अल्फ़ा 16, अल्फ़ा स्क्वेयर 25, अल्फ़ा से एलसीएम ले लिया 16 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 16 अल्फ़ा प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन रहे हैं क्या, फैक्टर तो नहीं बन रहे, क्या हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चलना चाहिए? वेट करो, वेट करो, अरे यार आप लोग एक चीज देखो, हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। क्या इतना करने की जरूरत है? अल्फा प्लस बीटा यहीं से नहीं आ गया, अल्फा इंटू बीटा यहीं से नहीं आ गया, सोचो। सोचिए, क्या जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी होगी नहीं होगी ऊपर से ही? बताओ, इसको देखो यार, इसको देखो, हमें क्या चाहिए था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा तो यहीं से आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 16x, एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस अल्फा बीटा वो कितना है 25। लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो सिंपल ही हो गया इनसे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया नहीं आया भाई? सिंपल सा, यहीं से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा अलग अलग क्यों निकालूं? निकाल सकता था, लेकिन वो काम करूं क्यों भाई? अल्फा बीटा निकाल के पुट करो फिर करो, जब आना अल्फा प्लस बीटा 16 ही है, अल्फा इंटू बीटा 25 ही आना है, वो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाऊंगा और वो काम करूंगा किस लिए? सीधा सीधा इक्वेशन निकालने, पुट करो, रूट्स थोड़ी ना पूछे। इसने अल्फा बीटा अलग से रूट्स पूछे हुए तो मैं ये काम करता, इसने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है। इक्वेशन के लिए सारे की क्या जरूरत है हमें? समझे? यस और नो?
क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बोलिए। अब देखो बेटा, आप लोगों की ये तो हो चुका है, और ये जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4, ये फिलहाल इस साल के लिए तो कट चुकी है। 9.4 फिलहाल तो कैंसिल हो चुकी है आपकी इस साल के लिए, बट हम जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो ये ज़रूर करेंगे। ठीक, जैसे ही मेरा सिलेबस हो जाता है मैं जो जो टॉपिक कट चुके हैं वो भी करवाऊंगा। नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए, काम आएंगी बेटा हर एक चीज़। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम एक बार सिलेबस कवर करने के बाद ये ज़रूर करेंगे। ठीक है, 9.4 अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी पहले तुम्हारे कभी यूटी हो जाए या सितंबर में एग्ज़ाम हो, तो मतलब मेन चीज़ें आपकी कवर हो जानी चाहिए ऑलमोस्ट, जितने चैप्टर हो सके। ठीक है, कभी कुछ भी हो जाए, तो अभी के लिए 9.4 आपकी स्किप कर रहा हूँ मैं, लेकिन करेंगे ज़रूर, ध्यान रखना। एक एक एक्सरसाइज करवाऊँगा। अभी तक मेरे ख्याल से हमने छोड़ा क्या है? कुछ भी नहीं छोड़ा, ना तो 5वें चैप्टर में कुछ छोड़ा, पोलर फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें की हैं हमने। ठीक है, ना हमने 3rd में कुछ छोड़ा, ना हमने 8, 7 चैप्टर सारे किए हैं, 4th में, 1st में, 2nd सब कुछ किए, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही छोड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक, अब इसके बाद इसकी बचती है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये हम जरूर करेंगे। हाँ, इस एक्सरसाइज में जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो एक बार स्किप कर देंगे हम। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ये कल से स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल है, और ये अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, दमदार एक्सरसाइज है, इसमें टाइम भी लगेगा और 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, 4 एक तो एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन अगर इसमें मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन 32 है बेटा। 32 में मान के चलिए आप, अगर बड़े क्वेश्चन है इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बड़े हैं, 8 क्वेश्चन पर डे होंगे, तो 8-9 क्वेश्चन हो तो 3-4 दिन तो इसी में लगेंगे। टोटल 4 दिन का काम मान के चलिए एग्जाम्पल मिला के, आराम से 4 दिन लग जाएंगे एग्जाम्पल मिला के। ठीक है, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार बहुत अच्छे से कर लो। एक एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए एनसीईआरटी से पहले। ठीक है, बेसिक चीज़ से। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके यूटी वगैरह जो भी हो, किसी को ना मिले हो तो मुझे बता देना कि मेरा चैप्टर 1 सेट जो है बेटा वो मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, आपको पता होगा सारा है। लास्ट के 2 लेक्चर 3 लेक्चर मैंने पुराने डाले थे जो मेरे पिछले साल के बने हुए हैं, वो मैं नए भी बना के समझा दूंगा। ये चैप्टर 2 मैंने सारा नया बना के डाला है, और बस 1-2 लेक्चर इसी के पुराने डाले थे, मेरे पास उस दिन टाइम कम था तो मैंने पुराने अपलोड कर दिए थे इसके। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने नया डाला है। अभी ये पूरा अपलोड हो चुका है, मतलब 1st भी, 2nd भी, 3rd भी, 4th सारा अपलोड करवा दिया था। ये पुराना डाला है, ये लास्ट ईयर का अपलोड किया। इस साल ये कैंसिल भी हो चुका है, और लास्ट ईयर का अपलोड किया था, जो लास्ट ईयर रिकॉर्डिंग की थी। तो ये सुन भी लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी, एक ही एक्सरसाइज है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, सुन लेना। ये पूरा, ये ओपनली मिलेंगे आपको, ये वाला ओपनली है, ये भी ओपनली है, 1st भी यूट्यूब पे। अच्छा, 5th मेरा पूरा हो गया। ठीक, 6th मैंने अभी नहीं करवाया है, ये सिलेबस से कट चुका है, लेकिन करवाऊंगा, बाद में करवाऊंगा। 6th करवाऊंगा जरूर, क्योंकि +2 पे एक पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। +2 का एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो इस पे डिपेंड है, इसी का एक्सटेंशन है वो। ठीक, 7वां हो चुका है मेरा, 8वां हो चुका है। 8वां कट चुका है, लेकिन हम कर चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम, पता होना चाहिए आपको। परमोटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम हम कर चुके हैं। सीक्वेंस सीरीज हमारा होने लग रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 9 तक हमारे सारे हो चुके हैं। 6th कट चुका है, सिर्फ हुआ नहीं, करवाया नहीं है, करवा दूंगा। वैसे कैंसिल भी हो चुका है, और जो सिलेबस आएगा उसके हिसाब से हमने सारे चैप्टर कर लिए 9 तक। ठीक है, इसके बाद 10, 11, 12, 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी पूरी +2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरी +2 जिस पे डिपेंड करती है।
एक थर्ड और एक 13, ये 2 चैप्टर है जिस पे पूरी +2 डिपेंड करती है बेटा। ये अच्छे से कर लिया तो समझ लेना +2 का 40% सिलेबस आपके हाथ में आ गया। +2 क्लास का 40% सिलेबस आपका ये चैप्टर करने से हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर ये अच्छे से कर लिया तो। समझ रहे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। मैथमेटिकल रीजनिंग कट भी चुका है और वैसे भी इजी सा चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम पूरा करेंगे, इसके कुछ टॉपिक कैंसिल हुए हैं। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करेंगे हम पूरा करना जरूरी है। +2 की प्रोबेबिलिटी इसी पे डिपेंड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। +2 की सारी प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ पढ़ा अभी तो हमारा। 10th है, 11th है, 12th है, 13 है, 14, 15, 14 कट हो चुका है लेकिन करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता रहा था मैं आपको। अभी इस पे चल रहा है, अभी 4 से 5 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा आपका, और फिर स्टेट लाइन स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टेट लाइन के बाद मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा सारे की, मतलब टेस्ट लूँगा, देखते हैं इतने थोड़ा बहुत अगर परमिशन मिले तो कुछ पता नहीं क्या प्रोग्रेस होगी। अगर 10th ख़त्म होने के बाद अगर टेस्ट होते हैं तो मैं इन सभी के टेस्ट लूँगा, फिर पूरे बड़े बड़े टेस्ट होंगे हर एक चैप्टर के, रिवीजन पे चल पड़ेंगे आगे करवाने से पहले। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या, दोबारा बोलो बेटा क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा आपका मिस हो गया था क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, अगर देखो पूरा रह गया था तो अभी 2 मिनट में अपलोड भी हो जाएगा, तो वहाँ से सुन लेना, वरना इसमें 32 में कुछ है भी नहीं। मैं रिपीट भी करवा देता हूँ कि अल्फ़ा बीटा रूट्स थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो कैसे होती है? x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। अर्थमेटिक मीन दे रखा था अल्फ़ा और बीटा का 8, ज्योमेट्रिकल मीन दे रखा था 5। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी। अल्फ़ा बीटा दोबारा बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, जिससे इक्वेशन ऐसे बनती है x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ बोलते थे। सिंपल सा क्वेश्चन था। am 8 दे रखा है तो अल्फ़ा + बीटा / 2 8, अल्फ़ा + बीटा 16 आ गया। gm 5 दे रखा है, रूट अल्फ़ा बीटा 5, अल्फ़ा बीटा 25 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को उठा के वैल्यू पुट कर दी मैंने इस इक्वेशन में, अल्फ़ा + बीटा यहाँ 16 यहाँ 25, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो इजी। चलो ठीक है बेटा, कल से हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इतने ये लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एपी और ये चैप्टर आपको अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा मैं ऑफ करता हूँ मैं अभी, बाकी कल करेंगे। ओके बाय।